जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ वो विषय है कर्म की प्रधानता, अर्थात वर्क इज वर्शिप। काम ही पूजा है, कर्म ही हमारी पूजा है। तो मैं शुरू करती हूँ। वर्क इज वर्शिप, मामेकम शरणम। इसका अर्थ है कि भगवान की शरण में जाओ, अर्थात कर्तव्य की शरण में जाओ। जो व्यक्ति कर्तव्य से विमुख होकर भक्ति करता है, भगवान भी उससे प्रसन्न नहीं होते। तो कर्तव्य की शरण में जाओ, कर्तव्य परायण बनो। अपने कर्तव्य का पालन करना ही भगवान की भक्ति है। भगवान की पूजा की अन्य कोई विधि नहीं है। वर्क इज वर्शिप, ये गोल्डन रूल है, ये स्वर्णिम नियम है जो कि सारे विश्व में प्रसिद्ध है। सारे विश्व में इस नियम को ही माना जाता है कि कार्य ही पूजा है। अर्जुन ने पूछा कि भगवान, केवल कर्तव्य पालन से किसी को सिद्धि प्राप्त हुई है क्या? अर्थात गृहस्थ में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी क्या कोई सिद्ध हुआ है? भगवान ने कहा, हाँ, क्यों नहीं हुआ। राजा जनक का ही आप उदाहरण ले लो। उनको कर्तव्य पालन से ही सिद्धि मिली है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उनको राज ऋषि जनक कहा जाता था। कर्मण्येव संसिद्धिमस्थिता जनकादयः। एक विद्यालय में प्रिंसिपल ने मुझसे पूछ लिया कि फिर ये प्रार्थना आदि बंद कर दें क्या? कर्म करने चाहिए तो कर्म करना मतलब बच्चों को आते ही पढ़ना चाहिए, प्रार्थना बंद कर दें? तो मैंने कहा, ये भी तो हमारा कर्तव्य है ना। जिस भगवान ने हमें देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्रदान किया, आप समझ रहे हैं। प्रिंसिपल ने बोला कि अगर आप कहते हैं कर्तव्य ही प्रधानता है, तो कर्तव्य प्रधानता को बनाए रखने के लिए कर्तव्य से पहले जो प्रार्थना स्कूल में करी जाती है जब बच्चे आते हैं पहले, तो क्या हमें वो प्रार्थना बंद कर देनी चाहिए, आते ही कर्म करना शुरू कर देना चाहिए? तो संत ने उनको जवाब दिया है कि नहीं, जिस ईश्वर ने हमको ये देव दुर्लभ शरीर दिया है, 84 लाख योनियों के बाद जो मानव शरीर प्राप्त हुआ है, तो हमें उस भगवान को स्मरण नहीं करना चाहिए, धन्यवाद नहीं देना चाहिए। प्रार्थना करना तो ये हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। भगवान ने हमें ये शरीर दिया और अब भगवान को ही नहीं याद करें, उनको ही भूल जाएं। ये तो हमारा प्रथम कर्तव्य है। प्रातः उठते ही भगवान के स्मरण से, प्रार्थना से दिनचर्या का आरंभ करें। काम करते समय भी भगवान का स्मरण करते रहें। याद रखें, अपने कर्तव्य के चक्कर में यदि भगवान को भूल जाओगे तो भगवान माफ़ कर सकते हैं, लेकिन भक्ति के चक्कर में यदि आपने कार्य नहीं किया तो भगवान आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए कर्म करो, लेकिन अपने भक्ति भी साथ में करो, लेकिन भक्ति करते समय कर्मों को मत भूलो। एक कहावत है, बस राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा। बस राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। इस प्रकार हमें हमेशा सही राह पर चलना है, भगवान का नाम सुमरन भी करते रहना है, अपने परिवार का पालन पोषण भी करना है। ये नहीं कि हम सब भूल के विरक्त हो जाएं और सबसे विमुख होकर बस एक भक्ति में आगे बढ़ते चले जाएं, अपने कर्तव्यों को भूल जाएं, तो वो तो भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। अगर आपने गृहस्थ जीवन में हो तो पहला कर्तव्य आपका अपने परिवार के प्रति है, पर कर्तव्यों के साथ भगवान को याद करते रहना ही मानव शरीर का सदुपयोग है। कैसी लगी आपको मेरी ये चर्चा, ये विषय कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। चैनल को जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, कृपया देख कर जाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं और अपने सगे संबंधियों में वीडियोज़ को बांट दीजिए, शेयर कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे सभी को इस धर्म का लाभ मिल सके, इन कहानियों का, कथाओं का लाभ मिल सके। आपको जरूर फिर इससे प्रभु कृपा प्राप्त होगी। देखना आपको कितना अंदर से शांति का अनुभव होगा,
कहते हैं ना, दान देने से हमें आनंद आता है। जिसको मिला उसको तो आनंद आया, लेकिन जिसने दिया उसको भी आएगा। मैं आपको दे रही हूँ, कथा कहानियाँ सुना रही हूँ, तो मेरे को आनंद की अनुभूति होती है। मैं ये आपके लिए नहीं कर रही, मतलब इसमें मेरा खुद का स्वार्थ है, मेरे को आनंद आता है, अपने मेरे को मन की शांति मिलती है। उसी प्रकार जब ये आप आगे बढ़ाएंगे धार्मिक का विषयों को, धार्मिक वीडियोज को, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कथा कहानियों को, तो देखना आपको भी सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, प्रभु की कृपा मिलेगी। तो करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे रोज़ मेरे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।